बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम साथियों। दोस्तों, हज़रत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ हद दर्जा इश्क व उल्फत रखते थे और कलंदर पाक भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का सलूक करते थे। दोस्तों, रिवायत है कि हज़रत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के नज़दीक ही एक किला है। आपके दौर में उस किला में इस इलाके का हुक्मरान था जो चौपट राजा के नाम से मशहूर था। सहवन शरीफ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में इस जालिम और बददिमाग राजा की जालमाना दास्तानें ज़बान ज़द आम थी। दोस्तों, मशहूर है कि उस जमाने में अवाम और नास उसके जालिमाना इकदामात से सख्त बेजार थे, क्योंकि वो एक हिंदू राजा था। चुनांचे उसकी जालिमाना कार्रवाइयों से ज्यादातर मुसलमान ही शिकार हुआ करते थे। उसके अलावा उसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ मुनासिब न था। सभी लोग उसके जुल्म और सितम से सख्त नाला थे, क्योंकि उसकी बड़ी जबरदस्त फौज मौजूद थी। दोस्तों, उसकी हुकूमत की हुदूद में कोई एक भी फर्द उसकी जालमाना कार्रवाइयों से खुश न था। हाँ, मगर वो लोग जिन पर उसकी इनायत हुआ करती थी। इन्हीं अयाम में लोगों ने उसको बतलाया कि एक मजलूब कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना है और उसको सारी दुनिया में हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा कोई अजीज नहीं। चौपट राजा भी अक्सर उनके मस्ताना नारों से आगाह होता रहता था। उसने मालूम किया कि ये कौन है। जब उसको बतलाया गया कि ये कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, तो उसने उस मजलूब को अपने पास बुलवाया। क्या तुम ही नारे बुलंद किए फिरते हो? राजा चौपट इस मजलूब से बोला, हाँ, मैं ही नारा लगाता हूँ, मेरा मुर्शिद लाल सही है। ये कहकर उस मजलूब ने एक मरतबा फिर दीवानावार नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है, तो उसको बतलाया गया कि इस मजलूब का नाम सिकंदर बोदला बहार है। उसने हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कलंदर शाहबाज ना लिया करे और ना ये नारे लगाया करे। मगर सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की आवाज में और भी शिद्दत आ गई। उस बदबख्त राजा की बददिमागी अपने उरूज पर पहुंच गई और उसने हुक्म दिया कि इस मजलूब को ज़िबा करके पकाया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। दोस्तों, ये एक वहशियाना इकदाम था कि गोश्त को पसंद ना करने वाली कौम को राजा ही अपने हम मजहबों को गोश्त खाने का हुक्म दे रहा था। मगर गोश्त खाने वाले भी वहशी दरिंदे थे। उनको सिर्फ ये खुशी थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खा रहे हैं। उधर सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का गोश्त खाया जा रहा था और उधर कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह दाराफ्तगी से धमाल डाल रहे थे। दोस्तों, धमाल डालते वक्त हजरत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते थे और जहां भी सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह होते थे, वो अपने मुर्शिद के कदमों में पहुंच जाते थे। मगर इस मरतबा यूं हुआ कि जैसे ही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज बुलंद की, तो किला में छुप कर सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का गोश्त खाने वालों पर अजीबो गरीब वारदात गुजर गई। जो बूटियां वो खा चुके थे वो उनके मेदों से, और जो खा रहे थे वो उनके होंठों से निकल निकल कर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होना शुरू हो गई। उसके अलावा जो बूटियां हांडियों में मौजूद थी, वो भी हांडियों से निकलकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गईं। जब सब बूटियां आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गईं, तो एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली। वो सूरत थी हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह ने राजा को बुलवाया और उसको दिखाया कि मेरे मुरीद को तुमने कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो कि इसका जिस्म इकट्ठा हो गया है। राजा ये देखकर एक लम्हे के लिए तो घबराया, मगर उसने माजरत करना गवारा न किया। दोस्तों, जिन जालिमों की बदबख्ती नजदीक आ जाती है, तो वो अपने बद आमाल पर नादिम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर देखा गया है कि वो ज़ाहिरी निशानियों को देखकर भी अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि और भी मगरूर हो जाते हैं। राजा चौपट ने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजलूब को इसलिए कत्ल करवाया है क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और बालों को संवारती है। इसके बिल्कुल सामने ये मजलूब रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपनी रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करा दिया।
हजरत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नसीहत की कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर वो आपको उल्टा धमकियां देकर अपने महल में चला गया और महल में जाने से पहले उसने आप पर और आपके मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद आपने अपना कासा उल्टा दिया। दोस्तों, देखने में तो ये कोई बात नहीं थी और ना ही आपके पास मौजूद बैठे हुए अकीदतमंदों ने इस बात को महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है और उसके किले का बमा इस जालिम राजा के नामो निशान भी मिट गया है। जो लोग देख कर आए हैं वो बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियां मौजूद हैं और गाहे बगाहे वहां से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हा में ही इस मलआन राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन कर दिया और उसकी जालमाना कार्रवाइयों को यकदम बंद कर दिया था। फिर महज इसकी दास्तानें ही बाकी रह गई। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महबूब मुरीद का मज़ार उसी तबाह व बर्बाद किला के नज़दीक बनवाया। आपके मज़ार अक़दस पर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा से जुदागाना अंदाज में धमाल डाली जाती है। रिवायत है कि हर जुमतुल मुबारक की शब जब रात ढलना शुरू होती है तो सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के फकीर रंगीन कपड़े पहनकर पैरों में घुंघरू बांधकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से उनके मज़ार की तरफ आते हैं। ये एक वजद आफरीन मंजर होता है। लोग हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार पर धमाल डालकर अपनी अकीदत को जाहिर करते हैं, जो अपने मुर्शिद कामिल पर कुर्बान हो गए थे, मगर उनके मुर्शिद ने उनको कुर्बान करने वालों को सफाए हस्ती से मिटा दिया और अपने रूहानी तसर्रुफात से काम लेते हुए उन लोगों को ता क़यामत निशान इबरत बना दिया। आज भी इस किला से कुछ न कुछ बरामद होता रहता है और यूं अगर एक भी चीज बरामद होती है तो सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की याद लोगों के अज़हान में नए सिरे से ताज़ा हो जाती है। हज़रत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस किला के नज़दीक उसी जगह वाक़ है जहां आप अक्सर बैठा करते थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।